हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं भाई फिर से आ चुका हूँ। थंबनेल आपने देख लिया होगा। पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें होंगी और बेटा इतनी मजेदार ट्रिक्स बताने वाले हैं ना, सारी पीरियोडिक टेबल रट जाने वाली। मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी मैं ले रहा हूँ। अरे गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैं आपका हिमांशु सर फिर से लेके आ चुका हूँ एक मजेदार सा सेशन। तो बेटा छोटी सी वीडियो रहेगी और बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत कुछ बताने वाले हैं। मैं बता दूं बहुत कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले स्विफ्लन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ भाई अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.swiflan.com पे जाइएगा और डेमो क्लास फटाफट से बुक कीजिएगा। सो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न किया जाए। भाई पीरियोडिक टेबल बड़ी ही दुविधा भरी लगती है देखने में, तो भैया इतने सारे एलिमेंट्स कैसे याद करें। तो बेटा कुछ छोटी छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो मैं तो बता कैसे याद करता था। आप पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल समझो ही मत भैया, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल मत समझो। आप पीरियोडिक टेबल को क्या समझेंगे, आप पीरियोडिक टेबल को समझेंगे गोकुलधाम सोसाइटी। क्या समझेंगे? गोकुलधाम सोसाइटी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद है ना। गोकुलधाम सोसाइटी समझने वाले हैं। भैया क्या हुआ आपको पता है ना, जेठालाल और बबीता जी में एक क्या चलता है, थोड़ा सा चलता रहता है वहां पर, बॉन्डिंग चलते हैं। समझ रहे मेरी बात। देखो अब क्या हुआ, ये पूरी पीरियोडिक टेबल यानी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी 4 ब्लॉक में बटी हुई है। भैया पहला जो ब्लॉक है वो क्या है आपका, एस ब्लॉक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहला जो ब्लॉक आपको दिखाई देता है ये क्या है, एस ब्लॉक है। और यहां पर रहते हैं कौन, यहां पर रहते हैं भैया जेठालाल जी। समझ गए मेरी बात। एस ब्लॉक में रहते हैं जेठालाल। और अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, ये आपको पी ब्लॉक दिखाई देता है। ये क्या है आपका, पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक में कौन रहते हैं, पी ब्लॉक में रहती हैं बबीता जी। समझ रहे मेरी बात। और बेटा दोनों को मीडिएटर कराने का काम क्या होता है, फायर ब्रिगेड। आपको याद है फायर ब्रिगेड कौन है जेठालाल जी के, फायर ब्रिगेड है हमारे मेहता साहब। तो मेहता साहब तो बीच में ये बैठे हुए हैं, ये क्या है जी, मेहता साहब। और मेहता साहब कौन से ब्लॉक में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक में रहते हैं। मेहता साहब कहाँ रहते हैं, आपके डी ब्लॉक में रहते हैं। और भैया रहे अय्यर भाई साहब। अय्यर भाई को बिल्कुल अलग कर दिए हैं, एफ ब्लॉक में बांट दिए हैं। जो ग्रे ग्रे पार्ट आपको दिखता है ये क्या है, अय्यर भाई साहब हैं। और इन्हें एफ ब्लॉक का नाम दे दिया है। अब मैंने जेठालाल को एस ब्लॉक में क्यों डाला, आप थोड़ा सा समझिएगा। जेठालाल हमेशा चाहते हैं बबीता जी से बॉन्ड बनाना, लेकिन बन नहीं पा रहा है बॉन्ड, ठीक है। तो एस ब्लॉक में कौन होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं। चाहते हैं वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए। नॉन मेटल्स कौन से कहां पर हो गए, पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स हो गए। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो आपके मेटल्स हैं वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं किसके साथ, पी ब्लॉक के साथ। तो ध्यान रखिएगा, जेठालाल जिस तरह से बबीता जी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ऐसी एस ब्लॉक के एलिमेंट जो मेटल होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट यानी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। और मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहे हैं मेहता भाई। मेहता भाई जी डी ब्लॉक में बैठे होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन करवा रहे हैं ना, ये समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, समझ रहे हो ना। सो मेहता जी भाई साहब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। भैया अय्यर को तो हमने देखा ही नहीं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें बोलते हैं, है ना। बिल्कुल अलग से बिठा दिए लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स की टर्म्स में। तो अय्यर भाई साहब हो गए आपके एफ ब्लॉक। मेरे हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल बेसिक यहां से क्लियर होता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल आपकी 4 ब्लॉक में बटी होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। कंसीडर कैसे करना है, गोकुलधाम सोसाइटी मजे कर रहे हैं सब। एस ब्लॉक में कौन, जेठालाल, पी ब्लॉक में कौन, बबीता जी, डी ब्लॉक में कौन, मेहता भाई साहब, और एफ ब्लॉक में बेचारे अय्यर भाई साहब। क्लियर होती है मेरी बात। इसी तरह से मजेदार ट्रिक्स के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। मैं बता रहा हूं सब कुछ याद करवा के जाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अगला अब मैं आपको बात करूं, पहले के 20 एलिमेंट्स। सारे टीचर्स हमें ये बोलते हैं बेटा याद बिल्कुल होना चाहिए। 20 एलिमेंट्स याद नहीं तो कुछ भी याद नहीं है बेटा। इनको भी याद करने की मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं। पहले के 20 एलिमेंट्स अगर मैं बात करूं कहां तक है भैया, कैल्शियम तक है। स्टार्ट कहां से होते हैं, हाइड्रोजन से। अब मेरे पीछे एक धुन गुनगुनाइएगा, बिल्कुल धुन गुनगुनाएंगे ना, बिल्कुल। देखो, हा ही लीबी बकनो, ध्यान से मेरे पीछे बोलिएगा। कोई फारसी भाषा नहीं है लेकिन मजेदार भाषा है, कुछ भी बोल सकते हैं ना हम, तो याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हा ही लीबी बकनो, फानी नामगल, सी पासा कलर काका, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। हा ही ली बी बकनो, फानी नामगल, सी पासा कलर काका। सो हा ही ली बी बकनो, देख पा रहे हो, ठीक है। फानी नामगल, सी पासा कलर काका। काका मतलब क्या हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम हो गए। तो एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट कीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा। हा ही ली बी बकनो, फानी नामगल, सी पासा कलर काका। समझ में आ रही मेरी बात बेटा। पहले के 20 एलिमेंट आपको मैंने लर्न करा दिए। तो मैं तो पता है एग्जाम में क्या करता था, सबसे पहला काम मेरा वहां जाके ये सारे एलिमेंट उतार देना था। पहले के 20 एलिमेंट मुझे याद हो गए ना, एटॉमिक नंबर उनका याद हो गया, एटॉमिक मास उनका याद हो जाएगा, और बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी याद हो जाएगी। बेटा अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा वीडियो को। मैं आगे चलने वाला हूँ, सारे के सारे एलिमेंट याद कराएंगे जो आपके 9th और 10th में बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। पहला ग्रुप जो जेठालाल वाला ग्रुप था, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में आता है। तो उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है,
बेटा ग्रुप 1 में क्या हुआ, हलीना जी जो थी कब्र से फरार हो गई। समझ रहे हो मेरी बात, पहले ग्रुप में हलीना कब्र से फरार हुई थी, ध्यान रखिएगा। हलीना कब्र से फरार कैसे दिखता है, हलीना कब्र से फरार, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम। तो ये क्या हुआ, हलीना बेटा जी कब्र से फरार हो गए। समझ में आती है मेरी बात। तो पहला ग्रुप आपको याद करना है कैसे, हलीना को कब्र से फरार कर दीजिए। पहला ग्रुप मजेदार तरीके से याद हो जाएगा आपको, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम। चलिए अगले ग्रुप की बात करते हैं बिना किसी देरी के। सेकंड ग्रुप भी एस ब्लॉक में आया था। एस ब्लॉक में क्या था, बेटा ने मांगा कार स्कूटर, बाप तो बेचारा रोएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए भाई, बाप रोए। सो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम एंड रेडियम, ध्यान रखिएगा। बेटा ने मांगी कार स्कूटर लेकिन बाप बेचारा रो रहा है, देख रहे हो, अरे भैया आंसू टपक रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बेटा सुधरेगा, पढ़ाई करेगा। तो आपके जैसे होनहार बेटे हमें चाहिए, ठीक है। सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अगला बेटा मैं 13th ग्रुप में जा रहा हूं, क्योंकि हमें बीच का जो है, जो तारक मेहता वाली बात है, उसे हमने नहीं करना, क्योंकि 9th 10th में कभी भी आपसे बीच के एलिमेंट वो नहीं पूछता। डी ब्लॉक कभी नहीं पूछता। पी ब्लॉक में चलते हैं, 13th ग्रुप की बात करेंगे। 13th ग्रुप की कैटेगरी हो सकती है बेटा। 13th ग्रुप में आपके आते हैं भाई बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन ले लो, आलू ले लो, गाजर ले लो और थैले में डाल लो। सब्जी मंडी गए थे, सब्जी मंडी में से क्या निकला, बैंगन आलू गाजर, और थैले में रख लिए। तो आप देख सकते हैं बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, और बाकी का याद भी ना करें ना, थैलियम तक भी याद हो जाए, मजा आ जाने वाला है। सो बैंगन आलू गाजर इन थैला में रखो और ले चलो भाई, ले चलो राजा के दरबार में। समझ में आ रही मेरी बात। चलो ग्रुप 13 भी याद हो गया। ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं। बेटा रामायण चल रही थी लॉकडाउन में, सबने रामायण देखी है, और सीता जी हमारे राम जी को बोलती हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, ये हमारे रावण ले जाने वाले हैं, लेकिन हमें कहां तक याद करना है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। सो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और उसके बाद लेड आ जाएगा, और बाकी का हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेड तक भी बहुत है हमारे लिए। तो बेटा 14th ग्रुप मस्त टिप्स पे मैंने याद करा दिया है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु आपका 14th ग्रुप हो गया। अब आते हैं भैया 15th ग्रुप पे। 15th ग्रुप की तो कहानी अलग चल रही है। यहाँ पे तो पिटाई हो रही है, देख रहे हो ना, पीटो ऐसे सब बेचारों को। क्यों पीट रहे हो भैया, पीटे जा रहे हो, पीटे जाओ, घूसे घूसे लग रहे, ना पीटो ऐसे सब बेचारे को। नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, और बाकी का याद करो ना करो, बाकी के भाई 5 एलिमेंट तो आपको याद होना चाहिए स्टार्टिंग के। ग्रुप 15 समझ रहे हो मेरी बात। ग्रुप 15 ना पीटो ऐसे सब बेचारों को हमने याद कर लिया। ग्रुप 16 की बात करते हैं भैया। 16 17 18 3 ग्रुप बचते हैं। 16वें ग्रुप की बात की जाए भैया, टीपते सभी हैं लेकिन स्टाइल से करना चाहिए ना काम। सो ओ स्टाइल से टीपो भाई, ओ स्टाइल से। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेरेलियम और हमारे पास पोलोनियम हो चुका है। ओ स्टाइल से टीपो। अगर लव भी याद करना बाद में लव भी डाल दो, ओ स्टाइल से टीपो लव। समझ में आ रही है मेरी बात। तो 16वां ग्रुप भी हमें फटाफट से याद होता है। अब चलते हैं भाई 17th ग्रुप की कहानी पर। ये तो सभी बोल देते हैं, बैक बेंचर्स बहुत बोलते हैं भाई फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आ गया है। अब तो बेकार है भैया, लेक्चर बेकार है। फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करवाएंगे। अरे मजे दिला दिए, मैं बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल पूरी याद करवा के जाऊंगा। फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। ये आपका हो गया 17th ग्रुप, जिसे आप बोलते हैं हेलोजन का ग्रुप। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेंटीन और टेनेसाइन भी याद कर सकते हैं। सो फालतू क्लास में बोरिंग टीचर आता है। सो फालतू क्लास बोरिंग टीचर आता है। समझ में आती है मेरी बात, समझ में आती है। बोरिंग इंस्ट्रक्टर बोलिए, क्योंकि आयोडीन इंस्ट्रक्टर से स्टार्ट होगा। अगला भाई आखिरी का कर रहे हैं भाई 18th ग्रुप। विराट कोहली जी गए पिच पे, विराट कोहली जी गए पिच पर, लेकिन उन्होंने कभी भी आर्ग्यू नहीं करा। कल तो 0 पर आउट हो गए वो। ही नेवर आर्ग्यू, कल 0 पर राउंड आउट होके आए हैं भैया, फिर भी आर्ग्यू नहीं कर रहे। तो 18th ग्रुप क्या बोल सकते हैं, ही नेवर आर्ग्यू, कल 0 पर आउट होके आए हैं। ही नेवर आर्ग्यू, कल 0 रन पर आउट हुआ है। तो इससे आप देख सकते हैं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन रेडोन तक आपको यहां तक भी याद हो गया। और आउट के लिए ओग्नेसन भी आप लास्ट में एलिमेंट देख सकते हो। बेटा ग्रुप 18 ग्रुप है, तो पहला और दूसरा ग्रुप मैंने करा दिया, बीच का आपको पढ़ना नहीं है। तो 13 14 15 16 17 18 की मैंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी हैं। होपफुली आपको वीडियो मजेदार लगाया होगा। अगर बेटा वीडियो मजेदार लगाया, बिल्कुल लाइक ठोक दीजिए और बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सबके पास पहुंच जाए। और पीरियोडिक टेबल सबको जो संकट देती थी, इस संकट की घड़ी में मैं आपके सामने आ चुका हूं संकट मोचक बन के, और बिल्कुल सारे संकट निवार देने वाले हैं स्विफ्टलर्न की टीम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी
लगी तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और बेटा फैला दो, अरे वायरल कर दो वीडियो। मॉडर्न पीरियडिक टेबल फट से मैंने आपको गोकुल धाम सोसाइटी से स्टार्ट किया था और मैंने आपको बिल्कुल विराट कोहली को आउट करवा के ही माना हूं। मैं बता दूं वीडियो पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और इसी जोश और उमंग के साथ बिल्कुल पढ़ते रहिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय, टाटा, टेक केयर।